अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 जनरल साइंस यूनिट 1 का चैप्टर है एलिमेंट्स इन मैन एंड एनवायरनमेंट। इसके जो पेज नंबर आज हमें पढ़ने हैं वो पेज नंबर 49 से 51 तक पढ़ने हैं और ये #11 में शामिल है। टॉपिक्स आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं। पहला टॉपिक है आज का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द प्लैनेट अर्थ। प्लैनेट अर्थ में ज़मीन में मेटल और नॉन मेटल की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो इस हेडिंग में आपको बता रहा है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द प्लैनेट अर्थ इज़ कंबाइंड फॉर्म। अर्थ में मेटल और नॉन मेटल जो है वो कंबाइंड फॉर्म में यानी मिली जुली हालत में पाए जाते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज़ मेनली मेड अप ऑफ मेटल्स, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। अर्थ क्रस्ट में अर्थ की तह में जो मेटल पाए जाते हैं उसकी मिसाल वो मेटल से बनी हुई है और इसकी मिसाल आपके सामने है। यानी मिसाल के तौर पर गोल्ड है, सिल्वर है और कॉपर, ये इसकी तह में पाए जाते हैं। एंड मैनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसके अलावा बहुत से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक यानी नामियाती और गैर नामियाती मुरक्कबात भी पाए जाते हैं। आर मेड बाय मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बने हैं। एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ मेड अप ऑफ मेटल इज़ आयरन सल्फेट। इसकी मिसाल आपके सामने है कि वो कंपाउंड जो मेटल से मिलकर बना है लेकिन इनऑर्गेनिक है, उसकी मिसाल आपके सामने है आयरन सल्फेट, जो कि नमक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसा इनऑर्गेनिक नमक है जो कि हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते। इनऑर्गेनिक ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिसमें ख़ास तौर पर दो पहचान है इसकी कि जिसमें कार्बन एलिमेंट ना पाया जाए और उसको डायरेक्ट हम इस्तेमाल ना करें। ऐसे तमाम कंपाउंड को हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। इसके नीचे एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मिसाल दी गई है कार्बोहाइड्रेट्स की। ये वो कंपाउंड है जो कि इनऑर्गेनिक कहलाता है यानी नामियाती मुरक्कब कहलाता है और ये नॉन मेटल से मिलकर बना है। इसकी मिसाल आपके सामने कार्बोहाइड्रेट्स जो हम ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और इसमें देख रहे हैं जिसे उर्दू में नामियाती मुरक्कब कहते हैं और इसमें कार्बन का एटम नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये इसकी पहचान है ऑर्गेनिक होने की। और इसके साथ साथ ये हम डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। ऐसे तमाम कंपाउंड ऑर्गेनिक कहलाते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग जो है वो है रोल ऑफ एलिमेंट्स इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे जिस्म में अनासिर का किरदार क्या है वो इस हेडिंग में बताया जा रहा है। मेजर एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, दे मेक अप अबाउट 96% ऑफ द मास ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारे जिस्म में 4 ऐसे अनासिर हैं जो तकरीबन हमारे जिस्म का 96% वज़न बनाते हैं, जिसकी मिसाल आपके सामने दी जा रही है, नाम दी जा रहा है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे जिस्म का 96% वज़न बनाते हैं। 7 एलिमेंट्स आर नोन एज़ द मैक्रो मिनरल्स, और 7 ऐसे अनासिर हैं जिनको मैक्रो एलिमेंट्स मादनियात या मिनरल्स के नाम से जाना जाता है। दीज कंसिस्ट ऑफ 4 मेटल्स लाइक कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम। इनमें से 4 ऐसे मेटल हैं जिनके नाम आपके सामने हैं, कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम और मैग्नीशियम है। इसके अलावा आगे बता रहा है एंड 3 नॉन मेटल्स फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, दे मेकअप ऑलमोस्ट 4% ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये तकरीबन 4% हिस्सा हमारे जिस्म का बनाते हैं। ये 7 एलिमेंट्स मिलके जिनको मैक्रो मिनरल्स कहा जाता है। द 14 other elements are needed in traces and grouped as trace element। 14 ऐसे अनासिर हैं जो बहुत ज़रूरी हैं हमारे जिस्म के लिए, जो कि ख़फ़ीफ़ कहलाते हैं और ये ग्रुप भी ख़फ़ीफ़ एलिमेंट्स का कहलाता है। जिससे ऐसे ख़फ़ीफ़ एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका हमारे जिस्म में बहुत कम मिक़दार में ज़रूरत पेश आती है। उसे इंग्लिश में ट्रेस एलिमेंट्स और उर्दू में ख़फ़ीफ़ अनासिर के नाम से जाना जाता है। दीज एलिमेंट्स परफॉर्म वाइटल फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी, और ये हमारे जिस्म में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर हमारा ये ख़त्म हुआ। इसके एक्टिविटी के हवाले से मैं आपको बता दूं, ये आपको आपकी स्क्रीन पर पहला टेबल नज़र आ रहा होगा। क्लियर नज़र नहीं आ रहा है तो आप परेशान नहीं होंगे। ये एक्टिविटी 4 या 5 की सूरत में आप लिखेंगे और जैसे नज़र आ रहा है हेडिंग डालेंगे और ये आप अपने जनरल साइंस के लाइनों वाले पेज पे करेंगे। जिस तरह से ये टेबल नज़र आ रहा है बिल्कुल इसी तरीके से टेबल बनाएंगे। हेडिंग डालेंगे, ऊपर एक्टिविटी 5, डेट डालेंगे, पेज नंबर डालेंगे और ये टेबल जैसे नज़र आ रहा है वैसे ही आप बना लेंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है इसमें स्क्रीन पर तो इसका मैंने रेफरेंस दे दिया आपको, बुक पेज नंबर 50 पर आप इसको देख लेंगे और जो हिदायत मैंने दी है इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे अपने जनरल साइंस के रजिस्टर के लाइनों वाले पेज पर। इसी तरीके से इससे अगली एक्टिविटी जो होगी
वो एक्टिविटी 5 या 6 होगी। जिस तरह से ये टेबल आपको नज़र आ रहा है इस तरह से ये टेबल आप बना लेंगे और इसी तरह से लाइनों वाले पेज पर, अगले लाइन वाले पेज पर हेडिंग डालेंगे आप, एक्टिविटी 6, डेट डालेंगे, पेज नंबर डालेंगे और इस टेबल को भी मुकम्मल कर लेंगे। अगर समझ नहीं आ रहा है आपको तो ये बुक पेज नंबर 51 पर आपको नज़र आ जाएगा, वहाँ से देखकर आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। और एक हिदायत मैं आपको और दे दूँ कि ये एक्टिविटीज़ जल्द से जल्द कंप्लीट कर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे ताकि इसको चेक करने के बाद मैं आपकी मार्किंग इस यूनिट के लिए कंप्लीट करूँ। अब इसके बाद हम होमवर्क की बात करें जो कि आपके मॉडल वर्क में मौजूद है। तो स्टूडेंट्स हैश नंबर 11 में जो होमवर्क दिया गया है वो एडिशनल क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ये इसका जवाब भी यहाँ मौजूद है, सवाल भी यहाँ मौजूद है पेज नंबर 51 मॉडल वर्क में, जो कि आपको PDF कॉपी की सूरत में फराहम कर दिया गया है, ये आप याद कर लेंगे। तो इस तरह से हैश नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हैश नंबर 12 जो है वो पेज नंबर 51 पे ही है मॉडल वर्क के, और इसमें रिवीजन करना है यूनिट 1 के दोनों चैप्टर, जिसमें पहला चैप्टर है मैन एंड एनवायरनमेंट और दूसरा चैप्टर है एलिमेंट्स मैन एंड एनवायरनमेंट, जो आज हमने कंप्लीट किया है। इन दोनों के वीडियोस आपके पास मौजूद होंगे, अगर आपने डाउनलोड कर लिए तो इसको दोबारा देखेंगे आप और इसको साथ साथ बुक में पढ़ भी लेंगे। और फिर ये पढ़ने के बाद हैश नंबर 12 का ये काम मुकम्मल होगा। इसका होमवर्क जो होगा वो पेज नंबर 52 पर है, जो आप बुक के पेज नंबर तकरीबन 53 और 54 पर मौजूद है। ये मैं पढ़ रहा हूँ इसमें, लर्न एक्सरसाइज नंबर 3.01 टू 3.03। इसमें देखें पेज नंबर 53 पर 3.01 ब्लैंक्स हैं, इसके तमाम जवाबात मॉडल वर्क में मौजूद हैं। इस तरह से 3.02 जो है उस ये करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस हैं, इसके जवाबात भी मौजूद हैं। इसमें 5 दिए हुए हैं, 4 के जवाबात मौजूद हैं, तो 4 तक कंप्लीट कर लेंगे आप। इसी तरीके से 3.03 जो है वो MCQs हैं, इसके तमाम जवाबात इसमें मौजूद हैं, ये भी आप कंप्लीट कर लेंगे पढ़ने के बाद, ठीक है। इसके बाद इसी होमवर्क में आपको मज़ीद आगे दिया हुआ है कि क्वेश्चन आंसर याद करना है आपको 5 और 6 एक्सरसाइज 3.04, ये बुक पर पेज नंबर 54 पर है और ये एक्सरसाइज नंबर है 3.04। इसके 5वां और 6ठा सवाल आप बुक से देखेंगे और इसका जवाब यहाँ पर मौजूद है आपके मॉडल वर्क में। इस तरह से इसको आप याद कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा यूनिट 1 दोनों चैप्टर्स के साथ कंप्लीट हो चुका है।